मैं राधिका चौधरी बाड़मेर की धरा पर हूँ। आपको बता दें कि इस वक्त गुड़ामालानी में हूँ और आज इसी गांव से आपको दिखाने वाली हूँ किसान और विज्ञान की तस्वीर। ये तरक्की की तस्वीर धोरों की धरती से, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज का टेम्परेचर 35 पहुँच गया है। ऐसे में हम किसानों के खेतों में पहुँचेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा किसानों के जुबानी वो तरक्की की तस्वीर जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी है। तो चलिए बाड़मेर के इस गुड़ामालानी गाँव में। तो चौपाल चर्चा अलग अलग गांव में पहुंच रही है। ऐसे में हम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं, गुड़ामालानी पहुंच गए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंच गए हैं। देखिए भीड़ देखकर समझ जाइए कितने जागरूक है हमारे किसान। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है धोरों की धरती से आ रही है। तो विज्ञान हमारे बीच बैठे हुए हैं, किसान महिलाएं और अन्नदाता बैठे हैं। तो चौपाल चर्चा में शुरुआत जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं से मैं बात करूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, धन्यवाद राधिका जी। मैं डॉक्टर BL मीणा, सीनियर साइंटिस्ट एवं हेड कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी। कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर रही हूँ, बाड़मेर के अंदर है, बिल्कुल चारों तरफ जहाँ धोरे दिखाई दे रहे हैं इस बीच में ये बसा हुआ है। ऐसे में किसान यहाँ तक कैसे पहुँच पाता है? दूर दूर क्षेत्र में होते हैं, तो ट्रेनिंग के माध्यम से आप जुड़ते हैं, किस माध्यम से किसानों को जोड़ते हैं आप? हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र में इसमें एक्चुअली में अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं हमने। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके थ्रू हमारे किसान हैं उनको जानकारी देते हैं हम। और एक किसान साथी जो ऐप है वो भी हमारे KV के द्वारा डेवलप है, ICAR के द्वारा डेवलप किया हुआ है। तो उसमें हमारे 1 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। तो उसके तहत हम जो मैसेज किसानों को करते हैं तो वो किसानों तक पहुँच जाता है। जो भी प्रोग्राम होता है, कोई ट्रेनिंग होती है या कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें हमारे किसान तुरंत आ जाते हैं यहाँ पर। उसके माध्यम से वो पूरा फायदा लेते हैं। कितना हेक्टेयर एरिया आपके अंडर आता है या कितने गांव लगभग आते हैं आपके कृषि विज्ञान केंद्र में? हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में हम पाकिस्तान बॉर्डर जो सेडवा ब्लॉक है वहाँ से लेके और कल्याणपुर जो ब्लॉक है वहाँ तक काम करता है, जिसके अंतर्गत 2000 गाँव के लगभग आते हैं। जी 2000 गांव आपके अंडर आते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन पहले हम हमारी जो किसान महिलाएं हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी। आपसे शुरुआत करूंगी। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम सीता चौधरी है और मेरा गांव गुड़ामालानी है। अभी 10 वर्षों में जो चेंजेज यहाँ पे आए हैं, मतलब यहाँ पे बाड़मेर ज़िले में जो बाजरा था उसकी उपज ही ज़्यादा थी और किसान भाइयों को कोई पूछता ही नहीं था। और 10 वर्षों में विगत अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि देश विदेश में भी बाजरे की डिमांड बढ़ रही है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जीरे की भी मतलब अच्छी फसल हो जाती है, तो उससे भी हमारे किसान भाइयों को काफ़ी मदद मिल जाती है। क्या बात है, आप हाउसवाइफ हैं? जी बिल्कुल, मैं बेटी समाज सेविका भी हूँ। बहुत बढ़िया। ये देखिए धोरों की धरती में समाज सेविका भी मिल गई। आप भी खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम देसू देवी है। मेरे गांव का नाम नया नगर है, ब्लॉक मेरा गुड़ामालानी। तो आज कृषि विज्ञान KV में गुड़ामालानी में आज मीटिंग हुई, तो मुझे भी जानकारी मिली तो मैं भी पहुंच गई। तो मेरे जो मालानी CLF के अध्यक्ष के पद पर हूँ, तो 6000 महिला मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो उसमें हमें जानकारी मिली कि हमारे बाड़मेर ज़िला में बाजरा ही ज़्यादा होता है, तो उसको उपयोग में लें। तो बाजरे का बिस्किट बन रहा है, हमें बाजरे का बिस्किट बना रहे हम। और बाजरे का बिस्किट से अब छोटे छोटे बच्चे भी खाएंगे, जो उसमें ताकतवर बिस्किट है हमारा। और जीरे की खेती होती है ज़्यादा, तो जीरे का हमें यो उपयोग में ले रहे हैं। बाजरे के बिस्किट के साथ उसको जीरे को उपयोग में ले रहे हैं। हमारे देश में जो हमारे बाड़मेर ज़िले में वो खेती हो रही है उनको में उपयोग में ले रहे हैं, क्योंकि हमारा बाड़मेर ज़िला का जो खेतीबाड़ी होती है उसको आगे बढ़ाने चाहते। क्या बात है, ये बदलाव है। इतनी महिलाओं की बातें सुनकर मुझे लगता है कि जब हिंदुस्तान आज ये तस्वीर देखेगा तो कहेंगे कि वाकई में ये बाड़मेर की महिलाएं हैं। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती देवी है। मैं गुड़ामालानी की रहने वाली हूँ। अच्छा भगवती जी, कौन सी खेती कर रहे हैं आप? मैं जीरे की, बाजरे की, गेहूँ। आपको मालूम है आपका बाजरा आजकल विदेशों में जा रहा है? जा रहा है बाजरा। और क्या क्या सीखे आप बाजरे का? बाजरे के रोटी है, फलका है, बिस्किट है, सब देख रही है। अच्छा, आज आप कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पर बैठी हुई है, तो यहाँ से ट्रेनिंग लेती हैं आप, जानकारी लेती हैं? लेती है, बिल्कुल लेते हैं। हाँ। कितना बदलाव हो गया गाँव में खेती बाड़ी में? पूरे भारत में ही है बदलाव तो खेती बाड़ी का तो। अच्छा हाँ, हाजिर जवाब पूरे भारत में। बाड़मेर में कितना बड़ा जवाब? बाड़मेर में बहुत ज़्यादा है। बहुत धन्यवाद। यही है बाड़मेर का किसान। तो और आगे बढ़ते हैं, किसानों से जानते हैं। हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जी। विगत 10 सालों में किसानों में बहुत बड़ा बदलाव आया। वैज्ञानिक
के हिसाब से, और ऑर्गेनिक खेती जो धीरे धीरे हम पहले रासायनिक खेती करते थे उससे अब धीरे धीरे उसको कम करके और हम ऑर्गेनिक खेती पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा हो रहा है महसूस। और ये बाजरे का भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ बाड़मेर जैसलमेर के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, और अब वो बाजरा अब विदेशों के अंदर बहुत डिमांड बढ़ गई है, और उसको भी हम यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है बाजरा, है ना। ज़्यादातर क्या है, असिंचित क्षेत्र भी हमारे यहाँ है, तो वहाँ ऑर्गेनिक बाजरा होता है, और वो इतना ताकतवर है, पौष्टिक है, और उसमें आयरन भी बहुत अच्छा है, कैल्शियम है, सब अच्छी चीज़ें होती है, तो इसलिए वो बहुत विदेशों के अंदर बहुत उसका डिमांड है। और हम एक किसानों का एफपीओ चलाते हैं भारत सरकार के द्वारा। एफपीओ है, उसके अंदर हम लगभग 1500 मेंबर जुड़े हुए हैं किसान, और उनको हम ऑर्गेनिक खेती के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती हो, और अपनी ये ऑर्गेनिक खेती बाजरा और जीरा और अनार, इस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान संबल हो और किसान प्रगति करे। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार कड़बी, मैं गुड़ामालानी खारवा से आता हूँ। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र से कई योजना चल रही है, उसके बारे में हमें जानकारी भी मिल रही है। और हम पहले परंपरागत खेती करते थे, अभी हम टेक्निक खेती कर रहे हैं। और हमें हम पहले जीरा वगैरह भी कर रहे थे, अभी हम उसके साथ में बागवानी भी कर रहे हैं। तो बागवानी के अंदर हम जैर मुक्त कर रहे हैं। तो हम उसे जो अपना कृषि विज्ञान केंद्र से पहले हमें जानकारी इतनी नहीं थी, लेकिन ये केवी के खुलने के बाद में हमें यहाँ सॉयल सैंपलिंग, वाटर सैंपलिंग भी हम करवाएं। के कब आया आपके बीच? ये लगभग मैं केवी के से 8-10 साल से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन पहले से यहाँ है। आपको पहले मालूम नहीं था कि ये धरा जो है, ये जमीन जो है इतना सोना दे सकती है? ये पहले मालूम था, लेकिन इतनी हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन जब विज्ञान आया तब से हमें जानकारी मिली कि ये चीज़ें भी अपने को यहाँ हो सकती है यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया। सर पर पगड़ी और चेहरे पर मुस्कान और बात विज्ञान की, यही तो एक तस्वीर है जो किसान और विज्ञान बात कर रहा है। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम जय किशन है, मैं यहाँ गुड़ामालानी का ही हूँ। हम विज्ञान से जुड़े हैं। विज्ञान यहाँ का स्टाफ है, बहुत अच्छा है, हमारा बहुत सहयोग करता है। हम बुलाते हैं तो आ जाते हैं एक कॉल पे। बाकी इनका मैसेज हर समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी तकनीकी में मिस्टेक होती है तो इनको बुलाते आ जाते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा गांव देशांतरी नाड़ी है। अब विज्ञान की हमारा साथ मिला, हमने वैज्ञानिकों के साथ हाथ में हाथ दिया, तो वैज्ञानिक हमारे को हमेशा केवी के बुलाते हैं, और गाँवों में आकर के संगोष्ठियाँ करते हैं, वैज्ञानिक संगोष्ठी, किसान और वैज्ञानिकों की संगोष्ठी करते हैं मैडम। और वहाँ हमें सीखने को मिलता है कि अनार की खेती ड्रिप द्वारा करें, पानी बचाया जाए। हमारे बाड़मेर में पानी की कमी है, तो हम क्या है कि पानी को फालतू नहीं बहावे, तो हमने एक विधि और सीखी है कि मल्चिंग विधि द्वारा सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। उसमें खीरा काकड़ी कर रहे हैं, गोभी कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं, शिमला मिर्च जैसी बाड़मेर में होने लगी है। तो हम खुशी है कि ये विज्ञान की देन है। अगर विज्ञान नहीं आता तो हमें ये जानकारी नहीं थी। हम बाजरा मूंग वही बरसात होती तो करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। फिर विज्ञानों ने हमें सिखाया कि हमें जहर मुक्त खेती करनी है। तो बाड़मेर की धरती में सोना उगलता है और हम जहर मुक्त खेती करती है। बाड़मेर का अनाज है वो दूर दराज विदेशों में, भारत में नहीं विदेशों में भी जाता है मैम। हम भी खुश है कि यहाँ के बाजरे के बिस्किट, कुरकुरे, नमकीन, ओट्स और जो चॉकलेट बाजरी की बन रही है, उससे भी हमारे गृहिणी जो महिलाएं होती है वो यहाँ के प्रशिक्षण लेकर के सीख रही है, तो मूल्य संवर्धन होता है। और एक आर्या परियोजना भी इस केवीके में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा संचालित की जा रही है, तो उनसे भी मैंने ट्रेनिंग ली है। मैंने बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया है। मेरे पास में अभी 200 बकरियां हैं, 100 खरगोश भी है और 250-300 मुर्गियां भी है। तो केवी के बराबर वैज्ञानिक में पूरी टीम हमेशा सपोर्ट करती है। रात्रिकालीन में कब कोई काम पड़ता है मेरे को ये बोलता है, पूरी टीम मेरा फोन अटेंड करती है, मुझे संतुष्ट जवाब देती है और सलाह देते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खेती और कृषि के अंदर अनुसंधान जो केंद्र है, कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये दोनों मिलकर के जब इनका संयोग मिला है तब से कृषि के अंदर बहुत तेजी आया है और विकास हुआ है। हर चीज़ इसके अंदर आपको ऐसा लगेगा इस अनुसंधान केंद्र की वजह से। पहले किसानों को जो चीज़ों का नॉलेज नहीं था वो ये कृषि अनुसंधान उपलब्ध करवा रहा है, और उसकी वजह से यहाँ कृषि में बहुत चीज़ों में म्यूचुअल परिवर्तन आया है, और उसी की वजह से कृषि का आमदनी लोगों की, किसानों की बढ़ी है। जी जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसानों की आमदनी विज्ञान से जुड़कर बढ़ी है। और भी किसानों से जानते हैं विज्ञान और किसान की महाचौपाल चर्चा बाड़मेर की धरा से आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आपका क्या नाम है? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम बोर आराम सियोड़, ग्राम आलूपुरा है। कृषि विज्ञान केंद्र में मैं 5-10 साल से जुड़ा हूँ। उसके बाद में बहुत अच्छा परिवर्तन आया है और नए नए यहाँ वो देखने को मिलता, मशीनरी वगैरह, वो
बीज उपलब्ध कराते हैं, एक नया वैरायटी कराते हैं, उसका हम ट्रायल भी करते हैं। मैं मेरे खेत में एक सरकारी 1 बीघा अलग से ट्रायल के लिए रखता हूँ। कभी मतलब अच्छा होता है, कभी कम ज़्यादा भी होता है, लेकिन वो 1 बीघा मैं वो सिर्फ प्रयोग के लिए रखता हूँ। यानी मुझे लगता है कि सिर्फ विज्ञान ही सब कुछ नहीं कर सकता। किसान की भूमिका होती है कि आप आगे बढ़कर आ रहे हो, जागरूकता में जुड़ रहे हो। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आपको लगता है कि जो जितनी भी नई नई चीजें आ रही हैं वो ये जमीन कर पा रही है, अडोप्ट कर पा रही है? बिल्कुल अडोप्ट कर पा रही है। मैं 7-8 साल से वर्मी कंपोस्ट का बेड लगा रखा है मैंने। अभी मैं प्राकृतिक खेती के लिए जीवाश्म वगैरह मैं वो लिक्विड बना के खेतों में डाल रहा हूँ। और IPM जीरा में है जो 15% मेरे को एक्स्ट्रा भाव मिलता है, क्योंकि वो IPM मेरा वो पास हो जाता है, क्योंकि मैं वो जहर कम डालता हूँ, डालता नहीं हूँ, कभी कभार जरूरत हो तो बहुत कम। यहाँ कृषि जहर मुक्त कर रहे हैं तो भाव अच्छा मिल रहा है? बिल्कुल 15% एक्स्ट्रा मिलता ही है अब। अच्छा, हाँ तो आमदनी खेती से बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है अब। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम दल्लाराम मेघवाल बारासण गांव से हूँ। मैं 5 साल से केवीके से जुड़ा हुआ हूँ। अभी मैंने गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लिया है। एक फॉर्म पॉन्ड बनवाया, पानी की कमी थी, अब बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा हूँ। उस पानी से मैं बूंद बूंद से सिंचाई कर रहा हूँ। अभी फसलें लगी हुई है और गर्मियों के अंदर भी सब्जी लगाई रखी है मैंने। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम दाड़मी है, मेरा गांव दानलावास है, मेरा पोस्ट नगर है, गुड़ा मलौनी है। पहले कभी ऐसा हुआ था पुरुषों के बराबर बैठकर इस तरह टीवी में बात करना? नहीं सर, कभी नहीं आई, मैं बाहर नहीं निकली घर से। और ये बाहर कब से निकलना शुरू किया? राजगांव में जुड़ी हुई जब जागरूक हुई। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाड़मी देवी। अच्छा, दाड़मी देवी, विज्ञान से कब से जुड़ी आप? कृषि विज्ञान केंद्र से कभी? महीना हुआ है। इसका बाजरे बिस्कुट सिखाया केवीकी में, जो फायदा मिला है जरा मैं दूसरी बार आई। अच्छा, बिस्किट बनाना सीख गई आप? सीख गई मैं। 2-25 महिला आई थी। ठीक है, बैठिए। तो अब पहली बार घर से बाहर निकली, दूसरी बार हुआ है कि जानकारी लेने पहुंची है। इस तरह हमारी देखिए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जी, आप खड़े होइए। कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी हैं? हाँ। क्या क्या सीखा आपने? हमने बिस्किट सीखे, नमकीन सीखे, पॉपकॉर्न सीखे। बाजरा के? हाँ, पॉपकॉर्न भी बनते हैं बाजरा के? बाजरे के पॉपकॉर्न। अच्छा, क्या बात है। बैठिए। तो हमारी महिलाओं को आप सुन रहे हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर महिलाएं, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो तरक्की कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। बाड़मेर से आज की चौपाल चर्चा चल रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद बाड़मेर की महा चौपाल चर्चा में एक बार फिर स्वागत करते हैं। किसान और विज्ञान की बात कर रहे हैं। विज्ञान से किसान किस तरह से तरक्की कर रहा है, कितना बदलाव कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गेवाराम है। गाँव घेवाराम जी, नया क्या कर रहे हैं अपने खेतों में? अभी मैं तो खेती बाड़ी भी कर रहा हूँ। अभी गेहूँ भी लगाए थे अगली साल। अभी गेहूँ जैविक वैसे किया था। उसने गेहूँ की किस्म हमारे अच्छी हुई, वो केमिकल वगैरह नहीं नाखे। जैविक में अभी क्या क्या अभी यूरिया वगैरह ये भी नाखे थे। गेहूँ की किस्म बहुत अच्छी हुई है। 20 किलो की गेहूँ हमारे कुंटल, लेकिन वो होगी हुआ है 18 कुंटल हुए गेहूँ 20 बोरी का। वैसे वो परिमाण मिल गया, एक किलो का परिमाण मिल रहा है अभी। क्या वैसे उसमें केमिकल वैसे नहीं नाक रहे हैं हम भी जैविक से वो नाका हुआ था। यूरिया भी बिल्कुल एकदम नहीं नाका है। वो डॉक्टर से अभी क्या है, अभी वो गेहूँ की किस्म भी केमिकल वैसे वगैरह नहीं नाके। अब गेहूँ हमारे विदेशों में की मांग हो रही है। क्या भाव मिल रहा है? अभी 6000 कुंटल। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो ये जीरो बजट वाली खेती की बात कर रहे हैं, कम लागत ज्यादा मुनाफा। और देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं तो सीधा सीधा एग्जाम्पल आपके सामने है। भाव तो अच्छे मिलेंगे ही, मार्केट आपके घर तक आ सकता है। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी कुमार है। यहाँ मैं गुड़ामलानी डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में रहता हूँ, जो श्री राम कंपनी की तरफ से हूँ। यहाँ जो है मैं अपने किसान भाइयों को खेती के बारे में, मतलब किसान संगोष्ठी के बारे में विलेज स्तर पर इनको सिखाता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती करें। और आपको कितने गांव को ऑर्गेनिक खेती में जोड़ लिया आपने?
हमारे पास इस समय जो है लगभग 12 गांव है, जिस पे व्हाट्सएप ग्रुप के सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम किसानों को मतलब हम डेमो भी लगवाते हैं, किसानों को खेती करके भी दिखाते हैं उन्हीं के स्तर पे, और किसान संगोष्ठी के माध्यम से समझाते हैं। हमने जीरे की फसल और ये सब की फसल और गेहूँ ये मतलब 100% जिसमें यूरिया और DAP 0% करके और अच्छा उत्पादन दिया है कम लागत में। चलिए बैठिए। तो इस जमीन में यूरिया बिल्कुल बंद होता जा रहा है, ऐसा हमारे किसान भाइयों का कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्तिदान है। नमस्कार राधिका जी। नमस्कार। मैं इसी KVK से जुड़ा हुआ हूँ, गुड़ा मलानी, और मैंने यहाँ से ट्रेनिंग की है भेड़ बकरी पालन की। अच्छा, कब और की? यहाँ 1 साल पहले 2 साल पहले अच्छा, 2 साल पहले आपने ट्रेनिंग कर दी। अभी मैंने NM में मेरा फॉर्म भराया था मैंने 500 यूनिट बकरी का, वो पास भी हो गया है 1 करोड़ का। एक बार तालियां बजाइए। 1 करोड़ रुपए किसानों को मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हम नौकरी छोड़ के कहीं यहाँ बकरी पालन में ना आ जाए। 1 करोड़ रुपए, बहुत अच्छा मुनाफा है मैम। बहुत अच्छा मुनाफा है। हाँ जी। कितनी बकरियां हैं? 500 यूनिट, 500 बकरी। 500 बकरी। हाँ जी। तो अब आगे क्या विचार है? और भी किसान आपके साथ जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। जब 500 बकरी है तो आप और भी किसानों को और भी युवाओं को रोजगार भी देते होंगे, अकेले नहीं संभाल सकते? देते हैं ना, बिल्कुल। कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? 20 लोग। 20 लोग। हाँ जी। बैठिए। तो आज की चौपाल चर्चा में विज्ञान और किसान की बात हो रही है, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जी। पहले यहाँ बाजरा और जीरा ही होता था रबी खरीफ में। अभी क्या यहाँ पर अनार भी करवा रहे हैं हम लोग, और अनार हमारा यूरोपियन कंट्रीज में भी जा रहा है, और बांग्लादेश भी जाता है, दुबई भी जाता है। और अभी हमारे APO ने अभी एक्सपोर्ट के लिए यहाँ का जीरा कलेक्ट किया है किसानों से, और उसका सैंपल भी कराया है, और वो पास भी है। और अगले 15 दिनों में हमारा जीरा यूरोपियन कंट्रीज में होगा, और वहाँ विदेशी लोग हमारे जीरे का आनंद ले रहे होंगे। क्या बात है। कहते हैं कि सब्जी में तड़का जब जीरे का नहीं लगता है तो स्वाद कम हो जाता है। अब ये तड़का विदेशों में भी दिया जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ जीरा सबसे ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक है, यूरिया डालते हैं? यहाँ पर कुछ किसान ऐसे हैं मेरे सेलेक्टेड, वो यूरिया ना डाल करके प्योर जैविक ही करते हैं वो। बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, नमस्कार। मैं पद्माराम आंजना। जब से ये कृषि विज्ञान केंद्र 2013-14 में यहाँ स्थापित हुआ, उसके बाद मेरा लिंक कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से हुआ, और इसके माध्यम से मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या मिट्टी पानी की जो लैब है जिसमें इसकी सैंपलिंग जांच होती है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ जांच करी तो मुझे पता लगा कि इतने रासायनिक केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने खेती करना शुरू किया, और आज मेरे खेत में अपन देखते हैं तो बाजरा केवल इसको हम न कहें, इसको हम श्री अन्न की उपमा दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे इस गुड़ा मलानी के अंदर आज जो केंद्र का एक उपक्रम है बाजरा अनुसंधान केंद्र, वो भी यहाँ पर स्थापित हो गया है, और उसके माध्यम से हमारे यहाँ के जो किसान हैं बहुत तरक्की भी करेंगे। और कृषि विज्ञान केंद्र जब से यहाँ पर आया है तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि वहाँ जैसे किसानों के एक प्रकार से एनर्जी आ गई है, क्योंकि समय समय पे हमें जब भी फसल में थोड़ी बहुत अगर कमी होती है तो उस समय हमारे को और समय समय पे जानकारी भी मिलती है। इसके माध्यम से यहाँ आर्या की परियोजना के तहत मैंने यहाँ पर नर्सरी का प्रशिक्षण भी किया, और उसके माध्यम से मैंने मेरे फार्म हाउस पे उसके अकॉर्डिंग खेती करना शुरू किया। आज मैं मिर्ची की खेती भी कर रहा हूं, और उनसे मुझे 1 एकड़ के अंदर कम से कम 3-3.5 लाख की पैदावार मुझे मिर्ची से मिल रही है, और नर्सरी से भी मुझे 1-1.5 लाख की लगभग जो वहाँ कर पौध है वो सेल करने से मुझे मिल जाती है। और इस दृष्टि से मुझे इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत ने भी अवार्ड दिया, प्रगतिशील किसान का आत्मा योजना भी मुझे पंचायत समिति स्तर पर मुझे अवार्ड मिला है। अटारी ने भी मुझे सम्मानित किया है, 2 बार मुझे तवी जी ने भी किया है, और कृषि विज्ञान केंद्र से भी मुझे अवार्ड मिल चुका है। बहुत धन्यवाद। तो वाकई में इस चमत्कार को नजर ना लगे, इस विज्ञान की तारीफ अगर आप कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा कर देते हैं। अगर ये विज्ञान ना हो तो इस तपती खोलती रेतों से हमारे किसान अवार्ड तक शहरों में ना पहुंचे। अब विज्ञान बैठा है, एक बार मैं उनसे ही बात कर लेती हूँ। तो विज्ञान की बात हो रही है तो विज्ञान से एक सवाल ले लेते, सोचा नहीं लेंगे, लेकिन इतनी तारीफ आपकी सुनकर हैरान है, क्या वाकई में इतना काम हो रहा है? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम गितेश मिश्रा है। मैं यहाँ पशुपालन विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये पशुपालन का नाम लिया तो मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे 1-1 करोड़ तक का लोग काम कर रहे हैं। क्या इतना मुनाफा है पशुपालन में? जी मैम, अभी केंद्र सरकार की पशुधन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन करके योजना चल रही है, जिसमें अलग अलग प्रकार की सब्सिडी 50% तक सब्सिडी प्राप्त होती है। जो अलग अलग, जैसे 100 बकरी रखोगे तो 10 लाख की सब्सिडी मिलती है, 200 पे 20 लाख की सब्सिडी मिलती है, 300 बकरी रखने पे 30 लाख की, ऐसे 500 बकरियां प्लस 25 बकरे होते हैं तो उसमें 50 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान है। तो उसमें यहाँ पे किसानों ने अप्लाई किया था, तो उसमें 2 किसानों का हुआ है। एक
बायतू के किसान हैं हमारे डॉक्टर देवाराम पवार करके, और ये शक्तिदान जी हैं, तो इनका उसमें हुआ है। और हमारे केंद्र में भी हम जो आर्या परियोजना चल रही है उसके अंतर्गत हम भेड़ व बकरी पालन और पैरावेट की, नर्सरी की, अलग अलग उसमें हम ट्रेनिंग्स देते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार मेघवाल, कृषि पर्यवेक्षक पाखरपुरा गुड़ा मलानी। क्या काम रहता है आपका? हम फील्ड में किसानों को जाके जागरूक करते हैं और किसानों के जो कृषि विभाग से मिलने वाली योजनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे किसानों की फसलों से सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना, और जैसे दूसरे खेत से पानी लाने के लिए पाइपलाइन, और बारिश का जल संरक्षण करने के लिए खेतला योजना के बारे में बताते हैं, जिससे किसान है जो बारिश का पानी इकट्ठा करके अपने खेतों में ड्रिप के माध्यम से और फुहारे के माध्यम से खेती कर सकता है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गंगाराम माली है। मैं यहाँ कार्यक्रम सहायक लैब टेक्नीशियन पद पर कार्यरत हूँ। तो शुरुआत में लोगों से अपन जिस प्रकार से मानव स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की परीक्षण कराते हैं, उसी प्रकार से लगातार अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से जो खेती के अंदर उनकी प्रकृति में परिवर्तन हुआ, ज़मीन की प्रकृति में परिवर्तन हुआ, कई प्रकार की पोषक तत्व का इम्बैलेंस हुआ, तो किसान लगातार अंधाधुंधी जो दुकानदार बताया उसके अनुरूप प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके बचाव के लिए, उस लागत को कम करने के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि हम किसानों के पास जाए और उनको जागरूक करें कि वो मिट्टी की जाँच करवाए। मिट्टी और जल की जाँच करा के किसान उसके अनुरूप खेती करते हैं तो निस्संदेह उनकी लागत के अंदर कमी आती है, और साथ के साथ जो ज़मीन की प्रकृति खराब हुई है विभिन्न प्रकार के अंधाधुंध रसायनों के कारण, तो उस प्रकृति को सुधारने से उस ज़मीन की प्रकृति अच्छी बनी रहती है और वो एक अच्छी सब प्रकार की फसलें के लिए सूटेबल हो जाती है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार दादी। नमस्कार, मैं रेडमल देवासी, गांव डांगरिया, तहसील गुड़ा मलानी, जिला बाड़मेर। जीरा आज की तारीख में हमारा विदेश जा रहा है। पहले भाव नहीं मिल रहे थे और विदेश नहीं जा रहा था, तो आज की तारीख में विदेश जा रहा है, भाव मिल रहा है। और ये हमारी तपती धूप के अंदर ये किसान अब 40 की टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अभी 3 फसल ले रहे हैं। बाजरा है, अभी बाजरा है, और सियालू में जीरा और गेहूँ वो ले रहे हैं। भरालू में मूंग और मोठ बाजरा हो रहा है। 3 फसल काट रहे हैं, नहीं तो पहले एक मिल रही थी राजस्थान में। क्या बात है, बेटी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमने विज्ञान का मतलब एक उन्होंने बताया कि आप कुछ किसानों के लिए कुछ आप नयापन या नवाचार करें, तो उनके बारे में हमने विचार किया। तो फिर हमने यह किसान उगाते तो खूब है, उत्पादन खूब करते हैं, उनके बेचने के लिए मंच नहीं मिल रहा था। तो उस बारे में जीरे के लिए हमने एक क्यूमिन प्रोसेस यूनिट बनाया है यहाँ डिमड़ी में। वो लगभग लागत 1.5 करोड़ रुपए की है, और गवर्नमेंट से हमें 1 करोड़ रुपए मिले थे। तो इसके बारे में अब किसान को जब पहले तो ये यहाँ बेचते थे, अब ऊंजा भी बेच सकते। अब किसान चाहे कि मुझे यहाँ नहीं बेचना, नहीं ऊंजा बेचना, मुझे सीधा विदेश भेजना है, उनके लिए हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो इसमें किसान पूरे संगठन होकर के 4-5 किसान संगठन होकर के अपना वो क्यूमिन सीड्स प्रोसेस करके पूरा तैयार करके फिर अपना एक्सपोर्ट के ये बेचना चाहते हैं, उनके लिए हमने मंच बनाया है। और उन्हीं के लिए हमारे इस यूनिट में यही भूमिपुत्र एग्रो में ये भूमिपुत्र एक्जिम करके एक वेबसाइट बनाई है। तो उसके माध्यम से किसान खुद अपना उस वेबसाइट के माध्यम से अपनी जानकारी लेकर के अपना खुद को ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम उनको उनके लिए सहयोग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट भी है? हाँ, प्रोसेस यूनिट है, कंप्लीट प्रोसेस यूनिट है। और एग्रो प्रोसेस यूनिट के अंदर ये एक्सपोर्ट करने के लिए किसानों को सिखाने के लिए एक 7 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्या बात है, बैठिए। अकेला विज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता, तो सब मिलके काम कर रहे हैं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकरलाल पुरोहित है, नई उंडड़ी, गुड़ा मलानी, तहसील बाड़मेर। बताइए। मैं अनार की खेती करता हूँ, जैविक, और दवा भी बनाता हूँ। यूरिया DAP के जो तत्व आते हैं वो जड़ी बूटियों से बनाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, आपने सोच लिया कि इस जमीन को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। केमिकल मुक्त करने के लिए भारत माता को। एक बार तालियां भाई। केमिकल मुक्त बनाने के लिए इन्होंने सोच लिया है कि हमें देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैंने कृषि विज्ञान से पढ़ाई की है, और मैं अभी हमारे घर पर औषधीय पौधों में हमें इसबगोल की खेती करते हैं। वहाँ पर सुपर कंपोस्ट इकाई लगाई हुई है, जिससे हम समय समय पर खेत में खाद डालते हैं, और जिससे इसबगोल की उत्पादन ज़्यादा होता है, और जिससे दवाई भी बनती है, और विज्ञान में बहुत तरक्की देता है। बैठिए। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम हनुमान राम चौधरी, गांव भेड़ना। पहले मैंने ये केवीके से जानकारी लेके 1000 पौधे टिश्यू कल्चर के लगाए थे। टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर तो वो अहमदाबाद कहाँ से सीखते हैं? देखिए अलग अलग नाम भी सुनने को मिल रहा है, वो यही हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र पहले यहाँ नहीं थे, हम टीम लेके बाड़मेर से कोई NGO था, उससे संपर्क करके 100 किसान लेके गए थे बस में। हमारे पास आज की तारीख में 4,500 अनार के पौधे,
और केवीके से हम एक PM30 वैरायटी गई साल लेके गए थे गिरिराज करके, वो रायडा हमने उगाया था, वो हुआ 820 किलो 2 किलो का। और इस साल वो नई वैरायटी थी, जो वैज्ञानिक साहब को बोला तो नई वैरायटी आया तो हमारे पास भेजना, तो 2 किलो 70 किसानों को हमारे को दिया था। 2 किलो का रायडो का 8 कुंटल 85 किलो रायडा हुआ है 2 किलो का। ठीक है, बैठिए। नमस्कार। लीला देवी है, मेरे गांव का नाम नया नगर है। और हम ये पहले हमारे ये गांव में खेती बाड़ी होती थी, तो वहाँ तो कुछ नहीं, तो बाजरा मूंग मूट ऐसे ही होते थे। अभी ये कृषि विज्ञान जुड़ने से हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है और इन्होंने सिखाया, तो हम वो अनार भी बोते हैं, जीरा, सब कुछ फसल होती है हमारे यहाँ। यानी अभी हमें राजीविका में जुड़ी हुई हूँ। राजीविका में भी हमें केवीके में से यहाँ कृषि विज्ञान में हमने वो बाजरे के बिस्किट की ट्रेनिंग ली थी 7 दिन की। अब हम बाजरे का बिस्किट बना रहे, बहुत 50,000 के हमने बेच दिए। अभी बनाना शुरू किया 2-3 महीने, अभी बाहर भी जाता है और बोर बहुसता है। धन्यवाद। बैठिए जी। कैलाशकर गाँव नया नगर रिजी की डानी। और हमारे यहाँ पे बाजरे की खेती एक भी होती थी, दूसरी खेती नहीं होती थी। इसके बाद हमके इसमें जुड़ने केवीके में जुड़ने के बाद 10 साल से बदलाव आया है। हमारे यहाँ पे जीरा होता है, इसबगोल होता है, गेहूँ होता है, रायडे होते हैं। हमारे यहाँ केवीके में सब फायदे मिल रहे हैं और हम गांव में खेतों में कर रहे हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीर बदलते हुए भारत की है, ये तस्वीर अन्नदाताओं की है, ये तस्वीर विज्ञान और किसान की है, धोरों की धरती की है। तो इस चमत्कार को नमन आज डीडी किसान करता है, इस चमत्कार को, इस जागरूक को आज पूरा हिंदुस्तान नमन करता है, क्योंकि अन्नदाता है आप। और इन अन्नदाताओं को थोड़ी सी जानकारी मिल जाए तो ये इस बंजर भूमि में, इस धोरों की धरती में और इस गर्मी के इलाके में भी सोना उगा सकते हैं। वो तस्वीर, वो जुबा आपने खुद सुना और खुद समझा। तो चलिए इजाजत चाहेंगे, इस तरक्की को यही समाप्ति देते हैं, क्योंकि तरक्की में विज्ञान जुड़ेगा और इन्हें और आगे लेकर जाएगा। लेकिन हम भी यहाँ कहाँ रुकने वाले हैं, इस गर्मी को और महसूस करते हैं और आगे बढ़ते हैं और गांव में पहुंचेंगे, क्योंकि बाड़मेर में है, जानते हैं किस तरह से किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।